नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम शर्मा फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपनी एक और नई रचना के साथ में। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप अपनी प्रतिक्रियाओं में मुझे जवाब देते रहा करें। तो शुरू करते हैं। मेरी आज की रचना माँ के ऊपर है। तो शुरू करें। माँ एक ऐसा रिश्ता जिसको शब्दों में ला पाना, शब्दों में समेट पाना संभव नहीं होता। माँ एक ऐसा रिश्ता जिसको किसी भी तरीके से कितना भी कहो, कहीं ना कहीं अधूरापन रह जाता है, क्योंकि हम उसको पूर्ण कभी नहीं लिख पाते, ना कहानियों में, ना कविताओं में, ना गीतों में। फिर भी मैंने कुछ शब्द लिखने की कोशिश किए हैं उस कंडीशन पर जब हम बहुत थक जाते हैं, बहुत बेचैन हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं और हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता, और हर तरफ से हम हार चुके होते हैं, निराशा जो होती है वो हर तरफ से घेर चुकी होती है। तो हम सिर्फ माँ के पास आते हैं और उस समय हम माँ को याद करते हैं। तो उसी स्थिति में एक बच्चा अपनी माँ से क्या कह रहा है, मैंने उसको लिखने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। घाम से जलते हुए तन को एक शीतल छाँव दे दो ना, है बहुत बेचैन बेकल मन, ओ माँ मुझे आराम दे दो ना। घाम से जलते हुए तन को एक शीतल छाँव दे दो ना, है बहुत बेचैन बेकल मन, माँ मुझे आराम दे दो ना। माँ तू ही जाने मुझे मुझसे अधिक, तेरा ये बालक बना भटका पथिक, राह के कंकर भी मुझको ताकते, मेरी असफलता पे ताना मारते, दर्द से टूटे हुए मन को प्रेम से फिर एक कर दो ना, है बहुत बेचैन बेकल मन, माँ मुझे आराम दे दो ना। अगला बंदस्ती। ढल गया देखो दिवस अब माँ, चारों तरफ अब यामिनी का पहरा है, नींद करना मेरी आंखों माँ, तो जागरण ने तुझको भी तो घेरा है, कष्ट आंखों में जो पनपा है, कर टोट के अपने भगा दो ना। माँ होती है ना कि नजर उतारती है कि बाहर से नजर लग गई होगी, तू ऐसे ही घूमता है ना, तू बातें बना तो घूमता है, ये घूमती है या वो करता है, मतलब माँ के अपने ही अलग टोटके होते हैं। कष्ट आंखों में जो पनपा है, कर टोट के अपने भगा दो ना, है बहुत बेचैन बेकल मन, ओ माँ मुझे आराम दे हो ना। घाम से जलते हुए तन को कोई शीतल छाँव दे दो ना, है बहुत बेचैन बेकल मन, ओ माँ मुझे आराम दे दो ना। एक और रखना चाहूंगी। आगे वाली मेरी गजल लिखने का प्रयास किया है, गजल कहो शायरी कहो, बस मैं प्रयास करती हूँ। कितनी सफलता मिली है ये आप मुझे बताना। तो रखते हैं। किसी की मोहब्बत जब चली जाती है आपसे दूर, तो उसी को अपने शब्दों में लिखा है मैंने। तो कोई ऐसे ही एक आशिक है जो अपनी बात कह रहा है।
बहुत जी लिए उम्र हम उसकी यादों में, बहुत जी लिए उम्र हम उसकी यादों में, पागलपन था इश्क हुआ था खत्म हुआ, पागलपन था इश्क हुआ था खत्म हुआ। मैंने शराब कहा था चूम कर होठों को, मैंने शराब कहा था चूम कर होठों को, हुआ किसी का वो मैं खाना खत्म हुआ, हुआ किसी का वो मैं खाना खत्म हुआ। वो शहजादी उसे तलाश थी राजा की, वो शहजादी उसे तलाश थी राजा की, मुझ फकीर पर बड़ी इनायत खत्म हुआ, मुझ फकीर पर बड़ी इनायत खत्म हुआ। उसके ख्वाब चिरागों जैसा रोशन करते, उसके ख्वाब चिरागों जैसा रोशन करते, ख्वाब जुस्तजू इश्क रुबाई खत्म हुआ, ख्वाब जुस्तजू इश्क रुबाई खत्म हुआ। उसको छूना पाक कुरान के मानिंद, उसको छूना पाक कुरान के मानिंद, पाक मोहब्बत मेरी इबादत खत्म हुआ, पाक मोहब्बत मेरी इबादत खत्म हुआ। उसकी मोहब्बत छुपी रही बस, उसकी मोहब्बत छुपी रही बस पैगामों में, उसकी मोहब्बत छुपी रही बस पैगामों में। एक राज बना था, एक राज बना था जो रिश्ता वो खत्म हुआ, एक राज बना था जो रिश्ता वो खत्म हुआ। और आखिरी शेर रखती हूँ। मेरी मोहब्बत दाग बने ना दामन पर, मेरी मोहब्बत दाग बने ना दामन पर, रसूल संभाला इश्क हमारा खत्म हुआ, रसूल संभाला इश्क हमारा खत्म हुआ। तो मेरी रचना आपको कैसी लगती है, प्रतिक्रियाओं में बताते रहिए। फिर आगे मिलती हूँ, तब तक के लिए मैं विदाई चाहूंगी। धन्यवाद।